पुलिस वालों को नहीं पता? बता देते हैं सर, मौत को पसंद करूंगा, खुदकुशी को पसंद करूंगा, लेकिन हराम है इस्लाम में, लेकिन नशा कभी भी नहीं करूंगा। बड़ा सियासी जवाब दिया आपने। मैंने आपसे पूछा है कि बेचता कौन था? तो मैं तो कारोबार करता था ना सर उस नहीं, टाइम। तो नशे के दौरान भी जब आप फुटपाथ पे सोते थे कौन सा कारोबार करते थे? वो जो आपके ग्रुप के साथी थे वो चोरियां करते थे। ये भी खुदकुशी है ना कि एक जीता जागता इंसान जो है ना वो जिंदा लाश की मानंद फुटपाथ पे पड़ा, वो उसका कोई पूछने वाला ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पेशावर की इंतज़ामिया ने मनशियात से पाक पेशावर मुहिम शुरू कर रखी है और इस मुहिम के खातिर खा बहुत ख़ूबसूरत नताइज बरामद हो रहे हैं। ख़ूबसूरत इसलिए कि जितने भी मनशियात के आदी अफराद आपको सड़कों पर, फुटपाथों पर, पुलों के नीचे, रेल पटरियों के ऊपर आपको नज़र आते थे, उनकी तादाद इंतहाई कम हो गई है। बहुत सारे मरीज़ों का मनशियात के आदी अफराद का इलाज किया गया है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे नौजवान से। अरशद इनका नाम है, बुनियादी तौर पर नौशहरा से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन 29 साल अरशद जो हैं उन्होंने 6 साल आइस का नशा इस्तेमाल किया है। ये दुनिया व माफिया से बेखबर फुटपाथों पे सोते थे, सड़क के ऊपर सोते थे और कई मरतबा जो है इनका इलाज भी कराया गया। इनसे मज़ीद हम जानेंगे। अरशद, ये बताइए कि नशे की तरफ आप गए क्यों? क्या ऐसी वजूहात थी और क्या ऐसे हालात थे कि आपको नशा इस्तेमाल करना पड़ गया? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया इस इंटरव्यू के लिए। लेकिन सर नशे की खातिर, नशे की जानिब जब हमने कदम उठाया तो वो तो एक कम उम्र में बहुत ज़्यादा पैसा था, क्योंकि कारोबार भी हमारे हाथ पे था। दूसरी बात, माँ बाप की प्यार था, लाडला था, मैं ख़ानदान का सरबराह था। इसी वजह से मैं नशे की तरफ आ गया सर, क्योंकि मेरा उम्र कम था, पैसे ज़्यादा थे, इस वजह से मैं नशे की तरफ आया सर। बकाया अगर मैं मानूँ, नशा एक इस तरह एक लानती चीज़ है ना, जिसकी वजह से आज भी मेरा माँ बीपी और हाई ब्लड प्रेशर का बीमार है, खाली मेरी नशे की वजह से। ये कोई हमारी ख़ानदानी बीमारी नहीं, मेरी नशे की वजह से मेरा अबू परेशान है। सारे ख़ानदान में नहीं, सारे मुआशरे में किसी के साथ आंग नहीं लग सकती, क्योंकि हम एक पठान कौम से ताल्लुक़ रखती, हम गैरती नौजवान हैं। इस नशे के ख़िलाफ़ हम जंग लड़ना चाहते थे, लेकिन हमारे बस की बात नहीं थी, हमारी फैमिली की बस की बात नहीं थी। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, फिर स्पेशल केयर अस्पताल ने, फिर स्पेशली DC ने हमें प्रोवाइड किया सर, और हमें अरेस्ट किया। हमें अपनी खर्चे, क्योंकि हमारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इतना फाइनेंस मिनिस्टर के पास हमारा इतना फ़ंड नहीं है। हमारा सूबा खुद ही गरीब सूबा है सर हमारे। अरशद, ये जो आपने माँ बाप का जिक्र किया, इससे पता लग रहा है कि आपको शदीद एहसास है कि आपने जो किया बुरा किया। ये एहसास आपको कब हुआ? यह सर एहसास तो अभी इस रिलीफ सेंटर में, हर सेंटर में, हर तकरीबन मैंने 3 दफ़ा इलाज किया, लेकिन इसके बाद सर मैं मरना पसंद करता हूँ, लेकिन नशा कभी भी नहीं। ये एक लानती चीज़ है सर। इससे पहले भी आपका इलाज कराया गया? हाँ सर, 2-3 मरतबा इलाज कराया गया और फिर इलाज होने के बावजूद आप दोबारा उस तरफ चले गए, तो अभी आपको लगता है कि आप दोबारा नहीं जाएंगे? नहीं सर, मौत को पसंद करूँगा, लेकिन नशे के पीछे कभी भी नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि नशा एक लानती चीज़ है। ये सारी गुनाहों की जड़ है सर, जिसकी वजह से हमारे माँ बाप किसी के साथ आंग नहीं लग सकती। एक इंसान अपने आप से कपड़े उतारना चाहती, इज़्ज़त बेचना चाहती, गैरत ख़त्म करना चाहती, तो वो नशा करे। लिहाजा प्लीज़ मेरे सारे पाकिस्तानियों से, फिर 1.5 अरब मुसलमान ऑल नेशन से ये रिक्वेस्ट है कि हमें कोई भी मजहब नशा करने की इजाज़त नहीं देता, लिहाजा नशा ना करे। अच्छा, ये बताइए कि आपने पढ़ा है? क्यों नहीं सर, मैंने स्पेशल 2012 में इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा पेशावर टेक्निकल बोर्ड जो है 2012 में टॉप किया है। मैं बेसिकली नौशहरा का हूँ। इलेक्ट्रिकल खंडर कॉलेज GCT नौशहरा टेक्निकल कॉलेज है हमारे नौशहरा में। आपने कॉलेज टॉप किया था? 2012 में सर। अच्छा, कॉलेज टॉप किया था और उसके बावजूद मतलब आपका वो जो पढ़ाई का सिलसिला था वो फिर रुक गया था नशे की वजह से? वो सर हमारी ख़ानदान में कुछ इख्तिलाफात आ गए, इसकी वजह से हमें अपने घर को तब्दील करना पड़ा। हमारा बाप जो है वो अबू से अलग हो गया, इस वजह से फिर मैं कारोबार के सामने आ गया। जब कारोबार का सामने किए तो उसमें मेरे पैसे हद से ज़्यादा मेरे हाथ पे आ गए, तो उस वजह से मैंने नशे पे आ गया सर। नहीं, खुद आ गए, किसी ने लगा दिया? खुद आ गए सर। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी पैसा नहीं है, बेरोज़गारी है, मसाइल हैं और ज़हनी सुकून के नाम पे नशे का इस्तेमाल। तो आपके पास पैसा बहुत था और उसके बावजूद जो है आप इस तरफ आ गए? सर ये एक गलत फहमी है।
नशे के पास आना सर, ये सब कुछ प्रोवाइड करके भी हम ये एक गलत फहमी में इंसान मुब्तला होता है कि मेरा यही प्रॉब्लम, ये हालांकि प्रॉब्लम नशा ख़त्म नहीं करती, ख़त्म नशा और भी बढ़ा देता है सर। लिहाजा नशे की खातिर जब हम कदम उठाए तो मस्ती की वजह से, पैसे की वजह से, लाडले प्यार की वजह से सर। अब बड़े ख़ानदान में तो बहन भाई छोटे हैं। हाँ, सब बहन भाई छूटे, शुक्र है। एक कुरान हाफिज़ है, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, मुझसे छूटे है 2 भाई। अच्छा, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट भी है, कुरान हाफिज़ भी है, और सर आलिम पढ़े लिखे घराने से आपका ताल्लुक़ है। शादी शादी अलाकी का नाज़िम है सर, 2005 में आओ सर। शादी हुई है आपकी? हाँ सर, वो 15 मंथ्स हो गए सर। और आपका इलाज कितने महीने से चल रहा है अभी? सर 2.5 मंथ्स हो गए इलाज हो रहा है। नहीं, तो 2.5 महीने पहले आपका इलाज शुरू हुआ है और 15 महीने पहले आपकी शादी हुई है। तो इसी तरह आप नशे में मुब्तला थे जब आपकी शादी हुई? नो सर, उस टाइम मैंने इलाज किया था तकरीबन, फिर शादी की, फिर 3 महीने बग़ैर नशे की ज़िंदगी गुजारी। लेकिन फिर जब कारोबार की सामने करता हूँ, उस टाइम मेरे पैसे हाथ में आ जाते, फिर मैं नशे पे लग जाता हूँ सर। अभी दोबारा नहीं जाएंगे उस तरह? मौत को पसंद करूँगा, ख़ुदकुशी को पसंद करूँगा, लेकिन हराम है इस्लाम में, लेकिन नशा कभी भी नहीं करूँगा। खुदकुशी भी हराम है? यस सर। ये भी खुदकुशी है ना कि एक जीता जागता इंसान जो है ना, वो ज़िंदा लाश की मानंद फुटपाथ पे पड़ा, वो उसका कोई पूछने वाला ना हो, उसका ये पता ना हो कि जी उसने क्या खाया है, क्या पिया है, क्या पहना है, उसको ये भी नहीं पता होता कि मैंने पहना क्या है। यस सर। बेसिकली सर, जब हम फुटपाथ की ज़िंदगी गुजार रहे थे तो हमें पैसे पे भी कोई चीज़ नहीं देता था। इतबार, इत्मीनान, वो इज़्ज़त, वो गैरत, वो तो वो दूर की बात है। मैंने कहा ना सर, जब कोई बंदा नशा करता है तो अपने आप से कपड़े खुद ही उतारते हैं। अच्छा, आपकी रात कहाँ पे गुजरती थी? कभी फुटपाथों के नीचे, कभी पुलों के नीचे, कभी पार्कों में सर। कौन से मकाम पे? सर कभी एतवाद में, इस फिरदौस में, जना पार्क में भी सर, और शेरपा हॉस्पिटल के साथ जो है उधर भी। नशा कैसे मिलता था आपको? सर नशा तो पहले जो मिलता था बिल्कुल बाई हैंड, फ्री हैंड था। आज फ्री हैंड का मतलब आपको मुफ्त में मिलता था? सर मुफ्त नहीं, पैसों पे मिलता, लेकिन हमारी खुलेआम मिलता था? खुलेआम। और आजकल तो माशाल्लाह सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन है, सर्च के लिए हुकूमत ने बहुत अच्छा कदम उठाए। खुलेआम जब आपको मिलता था, पैसों पे मिलता था, तो वो आपके पास पैसे कहाँ से आते थे? सर पैसे तो मैं तो कारोबार करता था ना सर उस टाइम। तो नशे के दौरान भी जब आप फुटपाथ पे सोते थे, कौन सा कारोबार करते थे? तो सर दरअसल ये नशा जो हम जब आइस पे आती थी तो एक कबाड़ की बुर उठा के सर, इस वजह से कभी इस तरह फील्ड से या इस तरह कमेटी से या इस तरह एक पार्टी से ताल्लुक़ होता था, जो चोरी में मुब्तला था। इसके साथ हम कभी जाते, चोरियाँ करते थे? मैं नहीं करता सर। इस तरह पार्टी के साथ जब कदम उठाया तो अंदाज़ा चला कि यार ये तो बहुत गलत कदम उठाया था, इस वजह से सर। लेकिन हम मतलब वो जो आपके ग्रुप के साथी थे वो चोरियाँ करते थे? सबको सर, जो भी नशा फुटपाथ हो, पुलिस के नीचे सुनने के सर, वो चोरी के अलावा और कोई काम ही नहीं होता सर। बेचता कौन था? बेचता सर तो मैं तो आपके सामने स्पेशल मीडिया वाले को, डीसी को, स्पेशल आल नेशन को यही बताना चाहता हूँ कि हम एक दरख्त से जब सांग को काटना चाहते हैं तो इस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए सर। जिस तरह है ना, ये मंशियात जो जड़ से ख़त्म नहीं होगा ना सर, ये मेरे ख्याल में ये 100% श्योर पाक नशे से पाक पाकिस्तान नहीं होगा। इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा सर। मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना, इसके खिलाफ ऑपरेशन करे सर। बड़ा सियासी जवाब दिया आपने। मैंने आपसे पूछा है कि बेचता कौन था? सर बेचता तो ऊपर से आता है, शाकस जो है इसका नाम है, कारखाने है, इसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। फिर इधर से आते हैं ये साकी की रूप में सर, शेरपाव में इधर पुडरी के रूप में, कभी कबाड़ की बुरी उठा के इसके पास दाने होते हैं, इसके पास ऐसे होते हैं जो आपका गुमान भी नहीं होता किसके पास किया है। हालांकि वो 1000 रुपये की सेल डेली के हिसाब से, सेल को हम तो नहीं कह सकती क्योंकि एक लानती चीज़ है ना सर। तो पुलिस वालों को नहीं पता? बता देते हैं सर, पुलिस वाले को क्यों नहीं पता? पुलिस वाला खुद ही पालते हैं इन लोगों को सर। नहीं, पुलिस वाले खुद अगर पुलिस वाले इसको एक भी अंजाम तक पहुंचाता तो मेरे ख्याल में आज कोई भी नशे पे नहीं लगता, कोई फर्द भी नशे के पास नहीं आता। तो ये जो पोलियो कह रहा हूँ, ये जो मनशियात से पाक पेशावर मुहिम शुरू की गई है, जब तक ये सप्लाई लाइन नहीं कटेगी, जब तक ये नशा बेचने वालों को नहीं रोका जाएगा,
तो फिर तो आपका इलाज भी मेरा ख्याल है कि इसमें से भी बहुत सारे खुदा न खास्ता ऐसे होंगे कि वापस चले जाएंगे। अल्लाह ना करे सर, लेकिन मैंने सोचा था कि इस तरह की इवेंट होगा। इसमें एक क्वेश्चन मैं डीसी साहब से स्पेशल करूंगा, क्योंकि हमारा पे खैबर पख्तूनख्वा का सूबा बहुत गरीब है सर, हमारे पास इतना बजट नहीं है। लिहाजा मैंने सोचा था कि मैं इस पे एक सवाल करूंगा कि आप दरख्त को इसकी सांगे काटते हैं तो ये मजबूत होता है या ख़त्म होता है? मजबूत होता है सर ना? सांगे मतलब शाखें। शाखें जब काटते हैं तो ये मजबूत होता है। तो इस हमारा ताल्लुक़ भी इसी तरह है, जब वही जड़ से उकाल कर नहीं फेंकना होगा तो ये लोग दोबारा जाएंगे सर। जिस तरह हमारे पास तकरीबन 80 पेशेंट में 24 पेशेंट इस तरह है कि वो पहले प्रोजेक्ट में भी इलाज करवा चुके हैं, तकरीबन 2-2.5 लाख खर्चा इनके पहले भी हुआ है, अभी भी हुआ है। तो मेरा लिहाजा डीसी साहब से यही स्पेशली रिक्वेस्ट है कि हम आपसे आगे हैं, हम जान पे कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ करते हैं, अपने खर्चे पे करते हैं, आपके साथ कदम उठाते हैं, क्योंकि हम जो आपका नीयत है उस पे आप चलते हैं, आपके इरादे साफ़ है, तो हम आपके साथ तैयार हैं। इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरशद से हमने बात की और इंतहाई खूबसूरत बातें इन्होंने की, और लग भी यही रहा है कि अरशद को एहसास है कि उसने एक ज़लालत की ज़िंदगी गुजारी है और अब एक इज़्ज़त की ज़िंदगी में वो वापस आए हैं। तो अल्लाह करे कि जिस मकसद के लिए ये मुहिम शुरू की गई है, और एक मंज़र अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है और ये फ़ुटबॉल ग्राउंड है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसी तरह मनशियात के आदी अफराद का जब इलाज किया गया तो उनको खेलों की सरगर्मियों की तरफ लाया जा रहा है, इनके माबैन मुकाबले कराए जा रहे हैं, और बहुत खूबसूरत मंज़र है। ये वो लोग हैं जो वापस आए हैं ज़िंदगी में, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह इनको इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिस मकसद के लिए ये मुहिम शुरू की गई है उस मकसद में भी इंतज़ामिया और हुकूमत कामयाब हों। अल्लाह हाफ़िज़।